डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून जो हमारे कारगिल के काउंसिल के सीईसी हैं, श्री आगा सैयद मुस्तफा जो हमारे ईसी हैं, रविंद्र कुमार जी आईएएस हमारे सेक्रेटरी, प्रोफेसर एस.के. मेहता वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी, श्री इनायत अली चौधरी आईपीएस एसएसपी कारगिल, श्री मोहम्मद अली मजाज चेयरमैन हज कमेटी लद्दाख, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर, सबको हमारा सलाम और जुले। मित्रों, अगर मैं आपसे सच कहूं तो मुझे आज एक ऐसा अनुभव हुआ अपने प्राइम मिनिस्टर को सुन के कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया। हमारे थिंकिंग प्रोसेस में एक नई दिशा आ गई। हमारे थिंकिंग प्रोसेस में एक ऊर्जा आ गई, जोश आ गया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, और मैं तो नहीं इमेजिन कर सकता था, क्योंकि मैं भारत के हर जितने प्राइम मिनिस्टर हैं सबको एक युवा, प्रौढ़ और उम्र में देखा है। आज का जो पूरा ये माहौल अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रिएट किया है, वो माहौल तब होगा जबकि बहुत से हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन देश रहेगा, और वो है 2047। आज का ये चिंता, आज की ये बात कि हम 2047 में क्या हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आज की ये चिंता, आज का ये सोच कि हमने उस काम के लिए आज से माहौल बनाना है और अपना प्रयास शुरू करना है। और वो क्या है? विकसित भारत। ये विकसित भारत होगा क्या? हम लोग सब विकसित भारत बोल रहे हैं, विकसित भारत बोल रहे हैं, तो यह होगा क्या? यह विकसित भारत वो होगा जबकि हमारे देश में सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। हमारे देश में किसी चीज का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे शिक्षाविद होंगे जो कि यहां पर जो पढ़ाई कराएंगे, तो उस पढ़ाई की वजह से किसी हमारे बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहां ऐसे डॉक्टर होंगे, इतने एक्सपर्ट होंगे, हमारे यहां ऐसे अस्पताल होंगे कि हर मर्ज की दवा देंगे, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहां ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि जिस पर लिखा रहेगा मेड इन इंडिया, तो हम कहेंगे अरे यही लो, मेड इन फॉरेन का कोई मत लो क्योंकि ये सबसे अच्छा है। हमारे यहां जो हमारे बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे स्वस्थ होंगे, किसी का पोलियो का कोई शिकार नहीं होगा क्योंकि उसके लिए इलाज होगा। किसी को बच्चे को कोई भी जरूरत की चीजें यहीं मिलेंगे, पूरे खिलौने यहीं मिलेंगे, अच्छे से अच्छे मिलेंगे। हमारी सड़कें अच्छी होंगी, सड़कों पर मार्किंग अच्छी होगी, गड्ढे नहीं होंगे। पानी की व्यवस्था ऐसी होगी कि हर घर में नल होगा। हमारे हमारे परिवहन के लिए हर तरीके से गाड़ियां होंगी, बुलेट ट्रेन होंगी। और इसी के साथ साथ हमारे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं,
चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे कन्वेंसिंग हो, उसमें कोई हिंसा नहीं होगी। और जो हमारे लोग बैठेंगे पार्लियामेंट में या काउंसिल में, वो हमेशा यही सोचेंगे कि देश कैसे आगे बढ़े। यह विकसित भारत होगा। हमारे सड़कों पर जब आप चलेंगे तो गंदगी नहीं होगी, टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी नहीं होगी। यह विकसित भारत होगा। और ऐसे हमारे जगह होंगे देश में जहां पर बाहर से पर्यटक आएंगे कि चलो इंडिया देख के जाते हैं। यह विकसित भारत होगा। मित्रों, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमको आज से विकसित भारत के लिए काम करना चाहिए, तो वह एम क्या करते हैं? उन्होंने क्या एम में अपने कहा? हमारे युवा जो हमारे पढ़ रहे हैं, तालिबान हमारे जो शिक्षा ले रहे हैं, और जो हमारे शिक्षक हैं, मुदर्रिस हैं, वो ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हम लोग आज से यह प्रयास करें कि 2047 में हम विकसित होंगे। और जब हम विकसित होंगे, जब सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेंगे, आज भी पूरा विश्व हमारे नेता नरेंद्र मोदी से कहता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है ऑटोग्राफ दे दो। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जहां भारत के लोग जाएंगे, हमारा बच्चा जाएगा विदेश में किसी काम के लिए, हमारे लोग जाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो भारत का है। जैसे कभी अमेरिका का हुआ करता था, यहां से लोग जाते थे अमेरिका में, जब आते थे कहते अमेरिका में रहते हैं, तब यह होगा इंडिया में रहते हैं। यह विकसित भारत है। हमको इसके लिए काम करना है। मित्रों, मोदी जी ने कहा कि इंडिया का जो लफ्ज है उसमें जो पहला अक्षर है वो आई है। तो उन्होंने कहा कि यह मत सोचो कि विकसित भारत सरकार बनाएगी या कैबिनेट में बैठे हुए लोग बनाएंगे। इसमें पहले आई को देखो कि आई में मैं क्या करूं, मैं कैसे उसमें योगदान दूं कि विकसित भारत बने। इसके लिए उन्होंने कहा कि आज से काम करना है, यही मौका है, कोई पल गंवाना नहीं है, तब विकसित भारत बनेगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत की स्वतंत्रता, भारत के आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त जो आदमी चरखा बुन रहा था वह भी यही सोच के बुन रहा था कि हम आजाद होंगे। जो आदमी मटका बना रहा था, मिट्टी के बर्तन बना रहा था, वह भी यही सोच के बना रहा था कि हम आजाद होंगे। जो आदमी लोहे का सामान बना रहा था, वह भी यही सोच के बना रहा था हम आजाद होंगे। तो पूरा हिंदुस्तान, हर के दिमाग में, हर के जुबान पर, हर के सोच में जो एक शब्द था वो था आजादी, और वह आजादी हमको मिली। तो अब यही होना चाहिए कि हर के जुबान पर, हर के सोच में और हर के संकल्प में एक ही बात हो, हम विकसित भारत होंगे। तो उसके लिए अगर हम अपना काम करेंगे, जैसे अगर विद्यार्थी हैं आप और आप पढ़ते हैं और आप टॉप करते हैं, फर्स्ट क्लास पाते हैं, अच्छा नंबर आता है, तो आप विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं। जो आदमी कोई चीज बना रहा है वो उसको बढ़िया बनाता है, अच्छे क्वालिटी का बनाता है, तो विकसित भारत के लिए काम करता है। जो टीचर खूब बढ़िया तैयारी करके क्लास का, सब्जेक्ट का जाके पढ़ाता है, तो विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। अगर आप कहीं पर गुजर रहे हैं और कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं, तो आप विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं।
तो ये विकसित भारत के लिए सबका एफर्ट है। मोदी जी ने कहा सबका प्रयास। तो आप यह ना सोचें कि मैं इंडिविजुअल हूं, मैं क्या कर सकता हूं, यह तो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। नहीं, आप यह सोचें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो करेगा ही, मैं क्या करूं। और खास तौर से युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी को शेप करने वाले यह शिक्षक, यह उन्होंने कहा। और इसका उन्होंने कहा कि क्वांटम जंप लेने का टाइम आया है। और यह क्वांटम जंप क्या है? क्वांटम जंप यह है कि जैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पिछले 5 साल से ऊपर बढ़ाए हैं, और ऊपर बढ़ा के हम इंग्लैंड के आगे हो गए हैं। इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जो कि हमारे ऊपर हुकूमत करता था, जो कि 2200 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत किया, वह एक जंप हुआ। और एक बात और है कि हमने अपना एक आदमी एक्सपोर्ट कर दिया और वो जाके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया, और वो बहुत अच्छा वहां काम कर रहा है। तो यह तो इंडिविजुअल बात है, लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी दुनिया में 5th है, अभी हम 4th होने जा रहे हैं। थोड़ा सा ही कुछ बिलियन का फर्क है, हम 4th हो जाएंगे। तो यह क्वांटम जंप है, और यह क्वांटम जंप सबके प्रयास से ही होगा। आप अपना काम अच्छी तरह करें, और जितने अच्छी तरह आप अपना काम करेंगे उतना ही सहयोग आपका होगा भारत को विकसित भारत बनाने का। यह तय है। यह जो दुनिया है, कायनात है, ये ट्रांजिट का है। इसमें लोग आते हैं और जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो यहां पर मुस्तकिल रहेगा, यह सबको मालूम है। तो इस समय में हम क्या करें? वही करें जैसा हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2047 में वो रहें, वो देखें कि हम विकसित भारत हो गए हैं। लेकिन वह तो एक मूठ क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज उन्होंने शुरू किया कि आज से हम प्रयास करें विकसित भारत के अभियान हो जाए, उसी तरीके से अभियान हो जैसे कि आजादी का था। मित्रों, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि वह एजेंट ऑफ चेंज है। वो चेंज का, वो इस विकसित भारत के लिए या चेंज के लिए कैटलिस्ट भी है, और वो इसका बेनिफिशियरी भी है। तो जब ये तीनों चीजें कंबाइन होते हैं तो युवा को एक प्रोत्साहन मिलता है कि हां, करना है, हम देश के लिए करें। जहां तक सवाल है स्टूडेंट का, तो एक बात और बड़ी अहम कही हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि बियॉन्ड एजुकेशन, युवा को बियॉन्ड एजुकेशन कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक स्किल वो लेके निकले, और एक अवेयरनेस लेके निकले कि हमको कुछ हमारी ड्यूटी है, हमारा कुछ फर्ज भी है, और वह फर्ज सबसे पहले नेशन के लिए है, नेशन फर्स्ट। ये इन्होंने स्टूडेंट के लिए किया। तो ये जितना बात अभियान है, ये जो पूरा अभियान है, मैं तो एडमायर करता हूं उनके थॉट प्रोसेस का, लेकिन ये चेंज ऑफ एज है। एक उन्होंने नया युग शुरू किया, उस नए युग में हम भागीदारी हो जाएं, और वो हम भागीदारी होंगे तो नेशन हमारा गेन करेगा। नेशन गेन करेगा तो उसके माने क्या होते हैं? उसके माने ये होते हैं कि जो लास्ट आदमी है, दूर में लास्ट रंग पर खड़ा है, वो भी गेन करेगा। क्या हम अपने यूटी लद्दाख में ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे जो टीचर हैं
जब क्लास में जाते हैं तो जैसे हम मिलते हैं तो आदाब करते हैं, या जय हिंद बोलते हैं, या हम बोलते हैं नमस्कार या प्रणाम बोलते हैं। तो क्या टीचर क्लास शुरू करने के पहले यह कह सकते हैं कि हम सबका लक्ष्य विकसित भारत है? क्लास में पहुंचे तो क्या हमारा सैल्यूटेशन हो सकता है? तो बोले कि हम सबका लक्ष्य विकसित भारत है, क्लास में बोले हम सबका लक्ष्य विकसित भारत है। यह एक सेल्फ रिमाइंडर है, आपके दिल से आवाज निकली और आपके जहन में आई, जुबान पर आई और फिर कार्य उस पर हुआ, काम हुआ। यह अगर हम ये मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हमको चाहिए, तो हमें यही करना पड़ेगा कि हमारा सैल्यूटेशन हो जाए कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत है। और 2047 में हमारे जितने बच्चे यहां पर हैं सब रहेंगे, और मैं श्योर हूं हमारे सीसी साहब रहेंगे, कमिश्नर साहब रहेंगे, हमारे वाइस चांसलर साहब रहेंगे। मैं अपने लिए तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप सब ये देखेंगे कि कैसे विकसित भारत में कितना अच्छा माहौल होगा। तो यह बहुत जरूरी है और इसको फॉलो करना है। इसका जो नट्स एंड बोल्ट्स है, वो नट्स एंड बोल्ट्स करना पड़ेगा, शिक्षाविदों को तैयार करना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन प्रोग्राम्स, वर्कशॉप हो, यूथ इनोवेशन चेंजेज हो, इंटर्नशिप एंड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी हो, कम्युनिटी सर्विस वॉलंटियरिंग हो, यूथ काउंसिल एंड एडवाइजरी बोर्ड्स हो, सोशल मीडिया एंड डिजिटल कैंपेन हो, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट हो, कल्चरल आर्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स हो, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट एंड एडवोकेसी थिंकिंग हो। ये नट्स एंड बोल्ट्स हैं, ये नट्स एंड बोल्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा, और इन नट्स एंड बोल्ट्स के जरिए ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये कहां से आए? बच्चों, ये मत सोचना, स्टूडेंट्स ये मत सोचना कि ये वाइस चांसलर साहब करेंगे, प्रोफेसर मेहता करेंगे, नहीं, आप भागीदारी करें, आपसे आएगा। और जब आपसे आएगा तब ये जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब आपसे आया इट मीन्स यू आर ए पार्टी टू इट, यू हैव वॉलंटियर टू बी ए पार्टी टू इट। जब आप वॉलंटियर करते हैं किसी काम के लिए, तब आप उसमें पूरे 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं, और तभी कोई चीज आगे बढ़ती है। मैं लास्ट में यही कहूंगा अपने युवा पीढ़ी से कि आप एक मुद्दा रखो, आप एक मुद्दा रखो। और मुद्दा क्या हो? एक हमको उर्दू का कपलेट याद आता है और मैं कोट करूंगा, और मुझे बहुत प्रिय लगता है, एंड आई कोट, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शऊर अपना कदीम है। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शऊर अपना कदीम है। जहां रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया। थैंक यू वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.